नमस्कार। स्टडी अकेडमी चैनल पे आपका स्वागत है। वेलकम टू स्टडी अकेडमी। भारतीय संविधान के स्रोत। इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन पॉलिटी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक, भारतीय संविधान के स्रोत। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो किसी भी परीक्षा के लिए, स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इंडियन पॉलिटी की बात हो रही तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि कुछ ही दिनों पहले इंडियन पॉलिटी के महत्वपूर्ण सवाल के क्वेश्चंस के वीडियो अपलोड किए गए थे इस चैनल पे। उस वीडियो को आप ज़रूर देखें। उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से और साथ साथ अनुच्छेद के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उसका भी एक वीडियो है। तो उन दोनों वीडियो को आप एक बार ज़रूर देखें, आपको फ़ायदा बहुत होगा। और इस वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय संविधान के स्रोत, जो भी सोर्स था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके बारे में हम बात करेंगे। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। भारतीय संविधान के स्रोत। देखिए, भारतीय संविधान में बहुत कुछ दूसरे देशों से बोरो किया गया था, ठीक है। भारतीय संविधान को लागू किया गया था 26 नवंबर 1949 और पूरे तरीके से संवैधानिक तौर पे ये हुआ था 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। तो संविधान के स्रोत के बारे में हम बात करेंगे, क्या क्या इंपॉर्टेंट है इसमें। तो भारतीय संविधान के अनेक स्रोत हैं, देशी और विदेशी, ठीक है। देश के जो थे और जो अलग अलग देशों से लिए गए थे संविधान के कुछ इंपॉर्टेंट, वो सब के बारे में बात करेंगे। तो देशी स्रोत क्या था, जो कि कंट्री का था। तो भारतीय संविधान पर अधिक प्रभाव भारतीय शासन अधिनियम 1935, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का है। इस अधिनियम को सबसे लंबा अधिनियम कहा जाता है। भारत में सर्वप्रथम संघीय शासन प्रणाली की नींव रखी गई थी, ठीक है। तो ये था। तो देशी स्रोत के बारे में क्या क्या आगे बात करेंगे। विदेशी की अगर हम बात करें तो विदेशी कुल 10 देशों से लिया गया है, ठीक है। जो भी सोर्सेज है कॉन्स्टिट्यूशन में, जो संविधान में जो भी चीज़ है इंपॉर्टेंट, वो सब 10 देशों से लिया गया। जिसमें ये आपसे सवाल पूछा है कि 10 देश कितने देशों से लिया गया, तो कुल इसका आंसर होगा 10 देश। इसमें ब्रिटेन है, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, आयरलैंड है, जर्मनी है, रूस है, दक्षिण अफ्रीका है, कनाडा है, जापान और फ्रांस। तो कुल 10 देशों से कुछ ना कुछ लिया गया है। अब हम बात करेंगे हर कंट्री वाइज की कौन से देश से क्या क्या इंपॉर्टेंट और चीज़ें लिया गया है संविधान में। तो शुरुआत करते हैं ब्रिटेन से। ब्रिटेन से जो भारतीय संविधान में शामिल किया गया वो क्या है, संसदीय प्रणाली, ठीक है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो जो संसदीय प्रणाली होता है उसे लिया गया। एकल नागरिकता, एकल नागरिकता मतलब कि सिंगल सिटीजनशिप, ठीक है। हमारा आपका सबका क्या है, एक नागरिकता, एकल नागरिकता है, सिंगल सिटीजनशिप, ये ब्रिटेन से लिया गया। तीसरा है कानून का शासन, कानून का शासन, रूल ऑफ लॉ, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे द्विशासन। द्विशासन का मतलब हो गया कि बाई कैमरल, मतलब जहाँ जो राज्य में दो संसद ये होते सदन क्या उसको कहा जाता है, हाँ, असेंबली कहा जाता है, ठीक है। तो दो है, जैसे कुछ राज्यों में विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी है, तो वो हो जाता है बाई कैमरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। उसके बाद हम बात करेंगे कैबिनेट प्रणाली, कैबिनेट फॉर्म ऑफ सिस्टम, जो सरकार का कैबिनेट प्रणाली है, तो ये भी ब्रिटेन से लिया गया। तो ये 6 जो हैं। इसके अलावा एक और चीज़ है, सीएजी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ये भी इसका भी जो मेन ये है कैरेक्टरिस्टिक्स, ये भी ब्रिटेन से लिया गया। तो संसदीय प्रणाली, एकल नागरिकता, कानून का शासन, द्विशासन, कैबिनेट प्रणाली, सीएजी, तो ये सब ब्रिटेन से लिया गया है भारतीय संविधान में। अब हम बात करेंगे अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, राज्य अमेरिका। मौलिक अधिकार सबसे इंपॉर्टेंट, यानी कि फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार का अनुच्छेद क्या है, अनुच्छेद 14 से 35, आर्टिकल 14 से 35 तक फंडामेंटल राइट्स है, मौलिक अधिकार। दूसरा है न्यायपालिका की स्वतंत्रता, मतलब कि द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी, न्यायपालिका की स्वतंत्रता। तीसरा है राष्ट्रपति का महाभियोग। तो राष्ट्रपति पे जो महाभियोग चलता है, कौन से अनुच्छेद के तहत चलता है, इसका वर्णन है अनुच्छेद 61 में, ठीक है। उपराष्ट्रपति का पद, यानी कि पोजीशन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, तो इसको कौन सा अनुच्छेद डिफाइन करता है, आर्टिकल अनुच्छेद 63। न्यायिक समीक्षा, ठीक है। उसके बाद सर्वोच्च या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने का प्रावधान, यानी कि जो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं उन्हें हटाने का प्रावधान, ये भी अमेरिका से लिया गया। तो ये सारे चीज़ हम देख लें, मौलिक अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, राष्ट्रपति का महाभियोग, उपराष्ट्रपति का पद, न्यायिक समीक्षा, सर्वोच्च या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने का प्रावधान, ये सब अमेरिका से लिया गया है। अब हम बात करेंगे आयरलैंड। आयरलैंड से क्या लिया गया है, वेरी इंपॉर्टेंट, राजनीति के निर्देशक सिद्धांत,
यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, DPSP, ठीक है, नीति निर्देशक के सिद्धांत, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसका अनुच्छेद कहाँ से कहाँ वर्णन है? अनुच्छेद 36 से 51 वर्णन है, आर्टिकल 36 से 51 तक है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। दूसरा है राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका, राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका। तीसरा है राज्यसभा के 12 सदस्यों का नामांकन, तो राज्यसभा में जो अलग अलग क्षेत्रों से सदस्य आते उनका नामांकन होता है राष्ट्रपति के द्वारा, तो वो भी आयरलैंड से लिया गया है। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट लिया गया है आयरलैंड से। अगला हम बात करेंगे कनाडा। कनाडा से क्या लिया गया है? सरकार का एक अर्धसंघीय रूप, सरकार का एक अर्धसंघीय रूप। उसके बाद केंद्र द्वारा राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति, द अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, किस अनुच्छेद के तहत होता है? अनुच्छेद 155 के तहत गवर्नर का अपॉइंटमेंट होता है, यानी कि राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति। अभी हाल ही में 13 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के राज्यपाल बदले गए, तो अभी इंपॉर्टेंट एक न्यूज़ था। केंद्र में अवशिष्ट शक्तियों का निहित होना, द रेसिडुअल पावर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इन सेंट्रल गवर्नमेंट। तो रेसिडुअल पावर जो होता है, अवशिष्ट शक्तियों का निहित होना सेंटर में, तो ये भी कनाडा से लिया गया। तो कनाडा से 3 चीज़ है, सरकार का एक अर्धसंघीय रूप, केंद्र द्वारा राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति, केंद्र में अवशिष्ट शक्तियों का निहित होना, ये सब कनाडा के संविधान से लिया गया है। अगला हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिया गया है? बात करें पहला समवर्ती सूची, यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ कुल 11 हैं वर्तमान में। फंडामेंटल ड्यूटीज़ अनुच्छेद 51A के तहत, अनुच्छेद 51A के तहत कुल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। सॉरी, माफ़ कीजिएगा, मैं इसको समवर्ती सूची, ये कहा जाता है कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है। 3 लिस्ट होता है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। तो समवर्ती सूची मैं कुछ और बताने लगा था नेक्स्ट स्लाइड का। तो दूसरा है 2 सदनों द्वारा संसद की संयुक्त बैठक, तो ज्वाइंट मीटिंग जो होता है 2 सदनों का, संसद की संयुक्त बैठक वो। तीसरा है व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता, तो राइट टू बिजनेस एंड कॉमर्स, तो ये भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। समवर्ती सूची, कॉन्करेंट लिस्ट, 2 सदनों द्वारा संसद की संयुक्त बैठक और व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता, ये तीनों ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। अब हम बात करें जर्मनी। जर्मनी वीमार से क्या लिया गया है? आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन, मतलब कि जब इमरजेंसी होता है तो फंडामेंटल राइट्स का सस्पेंशन होता है, ये चीज़ दिया गया जर्मनी वीमार से, ठीक है ना। जर्मनी से लिया गया है ये सोर्स, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन। अब हम बात करेंगे रूस। रूस से क्या लिया गया? मौलिक कर्तव्य, ठीक है, फिर उस पर आते हैं। अनुच्छेद 51A के तहत अभी वर्तमान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य है। दूसरा है प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दृष्टि से न्याय, ठीक है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दृष्टि से न्याय। तीसरा है पंचवर्षीय योजना, 5 ईयर प्लानिंग, तो आज़ादी के बाद जो पंचवर्षीय योजना चली थी, 1 से 12 पंचवर्षीय योजना तक चली, 5 ईयर प्लान, तो इसको भी रूस से लिया गया था, ठीक है, ये तीनों। अब हम बात करेंगे फ्रांस। फ्रांस से क्या लिया गया? प्रस्तावना में गणतंत्र, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, यानी कि रिपब्लिकन ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी, तो इसको शामिल किया गया था प्रियम्बल में, ठीक है। गणतंत्र, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, यानी कि लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रैटर्निटी, इसको शामिल किया गया था, इसको लिया गया था फ्रांस से। नेक्स्ट हम बात करेंगे दक्षिण अफ्रीका। साउथ अफ्रीका से क्या लेगा? संविधान संशोधन की प्रक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट। किस अनुच्छेद के तहत संविधान संशोधन होता है? अनुच्छेद 368 में इसका वर्णन है, संविधान का संशोधन, अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये है अनुच्छेद 368 में। दूसरा जो है राज्यसभा के सदस्य का चुनाव, तो राज्यसभा के जो सदस्य, उनका जो चुनाव जिस तरीके से होता है, तो वो भी दक्षिण अफ्रीका से ये दोनों लिया गया है। फिर हम बात करेंगे विदेशी सोर्स में जो आखिरी है, जापान कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, तो कानून के द्वारा जो स्थापित प्रक्रिया है ये जापान से लिया गया है, ठीक है। तो ऑफिशियली 10 देशों से कुछ न कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में बोरो हुआ है, ये आपको याद रखना। बहुत जगह आपको 9 लिखे मिलेंगे, जापान का वर्णन नहीं मिलेगा, तो कुल 10 हैं। अब हम बात करेंगे भारत सरकार अधिनियम। मुख्य जो स्रोत थे, राज्यपाल का कार्यालय, यानी कि फंक्शनिंग एंड वर्किंग ऑफ गवर्नर, लोक सेवा आयोग, ठीक है, संघीय योजना, संघीय जो योजना होता है, जो भी योजना होता है वो भी, न्यायपालिका वो भी है, और आपातकालीन प्रावधान, तो ये सब जो है भारत सरकार अधिनियम 1935 के मुख्य स्रोत है, ये पांचों, ठीक है। तो ये था भारतीय संविधान के स्रोत के बारे में, इतना ही आपको याद रखना है और जानना है, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में आप बताएं वीडियो आपको कैसा लगा, और आप बाकी के वीडियो ज़रूर देखें MCQ के लिए। कुछ वीडियोस थ्योरीज आपको मिलेंगे, कुछ वीडियो आपको क्वेश्चन के फॉर्म में मिलेंगे।
और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू।